इतिहास गवाह है, दुनिया तलवारों से नहीं दिमाग से जीती जाती है। 2300 साल पहले एक गुरु ने हार को जीत में बदलने का वो फॉर्मूला लिखा जिसे आज दुनिया के सक्सेसफुल लोग इस्तेमाल करते हैं। पर अफसोस 99% लोग इसे जानते ही नहीं। आज हम चाणक्य नीति के ऐसे 5 कड़वे सच जानेंगे जो आपको भीड़ से अलग कर देगी। लेकिन अगर आपने सबक नंबर 3 को मिस कर दिया तो आप अपनी सबसे बड़ी ताकत को खो देंगे। देखो सबक से, मौन की शक्ति से। देखो चाणक्य नीति के अध्याय 2 में साफ शब्दों में लिखा है, जो काम आपने मन में सोचा है उसे वाणी से कभी भी प्रकट नहीं करना चाहिए। उस रहस्य की रक्षा करना चाहिए और चुपचाप उसे पूरा करने में लग जाना चाहिए। आज की सोशल मीडिया के दौर में हमारी सबसे बड़ी बीमारी क्या है? वैलिडेशन। देखो हम कुछ करते तो बाद में है, लेकिन स्टेटस पहले लगा देते हैं। कोई नया काम शुरू किया, यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हो, जिम जा रहे हो, उसके पहले तुम स्टेटस लगा देते हो। लेकिन साइकोलॉजी और चाणक्य दोनों एक ही बात कहते हैं, जब तुम अपने गोल्स को दुनिया को बता देते हो तो तुम्हारा दिमाग को एक झूठ एहसास होता है कि काम हो गया, और तुम्हारा दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और काम करने की असली आग ठंडी पड़ जाती है। चाणक्य कहते थे अपने प्लान्स को, अपनी योजनाओं को वैसे ही छुपा कर रखना चाहिए जैसे कछुआ अपने अंग को छुपा कर रखता है। क्यों? इसके 2 बड़े कारण हैं, नजर और ईर्ष्या। तुम्हारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हें खुश तो दिखाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। जब तुम अपनी प्लानिंग बताते हो तो तुम अनजाने में ही उन्हें उसे बिगाड़ने की हथियार दे देते हो। जब तुम ढिंडोरा पीटते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे सपनों में चुनौतियां खड़ी कर देता है, लेकिन जब तुम मौन रहते हो तो तुम रडार के नीचे उड़ते हो। याद रखो, एक वृक्ष को विशाल बनाने के लिए पहले जमीन के अंधेरे में, गहराई में दबे रहना पड़ता है। अगर तुम बीज को बार बार खोद कर देखोगे कि वो कितना बड़ा, तो वो कभी नहीं उग पाएगा। देखो, जब चाणक्य और चंद्रगुप्त ने पहली बार मगध पर हमला किया तो वो बुरी तरह से हार गए। उन्हें छिपाना पड़ा। तब उन्होंने किसी को बताया नहीं कि वो दोबारा आएंगे। वो जंगलों में रहे, अपनी सेना को गुप्त रूप से बनाए, और जब दोबारा हमला किया तो वो हमला नहीं, विध्वंस था। तो आज ही एक संकल्प लो, आपका जो सबसे बड़ा सपना है, चाहे वो घर खरीदने का हो, एग्जाम क्लियर करने का हो या स्टार्टअप खड़ा करने का हो, उसे अगले 90 दिनों तक किसी को भी मत बताओ, अपने बेस्ट फ्रेंड को भी नहीं। उस ऊर्जा को अपने अंदर उबलने दो, उसे काम में बदलो, अपने नतीजों को शोर मचाने दो, अपनी आवाज को नहीं। अब बात करते हैं सबक नंबर 2 की। देखो, जिंदगी एक युद्ध है, ये सच है, लेकिन क्या हर लड़ाई लड़ना जरूरी है? चाणक्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन था। चाणक्य कहते थे, मूर्ख व्यक्ति को समझाना या उससे बहस करने में कुछ भी सिद्ध नहीं होता, सिर्फ समय और ऊर्जा का नाश होता है। हम में से 90% लोग अपनी दिन भर की ऊर्जा उन लोगों को समझाने में बर्बाद कर देते हैं जो हमें समझना ही नहीं चाहता। सोशल मीडिया के कमेंट्स में बहस करेंगे, टॉक्सिक रिश्तेदारों को सफाई देंगे, या ऐसे दोस्त को सुधारने की कोशिश करेंगे जो सुधरना ही नहीं चाहता। चाणक्य कहते हैं, अगर आप कीचड़ पे पत्थर फेंकोगे तो छींटे आप पर ही आएंगे। इसीलिए तुम्हें समझना होगा कि तुम्हारे पास ऊर्जा सीमित है और सीमित समय है, लिमिटेड टाइम है। सोचो, अगर तुम रेस का घोड़ा हो, अगर रेस का घोड़ा हर भौंकने वाले कुत्ते को जवाब देने के लिए रुकेगा तो क्या वो कभी रेस जीत पाएगा? नहीं, कुत्ता भौंकता रहेगा क्योंकि उसका काम भौंकना है और घोड़े का काम है दौड़ना। चाणक्य ने नंदवंश को राजा धनानंद द्वारा अपमानित होने पर उससे बहस नहीं की थी। उन्होंने दोबारा चिल्लाकर अपना गला खराब नहीं किया। उन्होंने चुपचाप अपनी शिखा खोली, प्रतिज्ञा ली और वहां से चले गए। उन्होंने अपनी ऊर्जा बहस में नहीं निकाली। इसे हम कहते हैं द आर्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक इग्नोरिंग। अगली बार जब भी कोई तुम्हें उकसाए, कोई तुम्हें अपमानित करे या कोई तुम्हारी आलोचना करे जो रचनात्मक ना हो, या कोई मूर्खतापूर्ण तर्क दे, उसे जीतने दो,
बस मुस्कुराओ और कहो शायद आप ही सही कह रहे हो और आगे बढ़ जाओ। याद रखो, शांति भी एक हथियार है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो तुम सामने वाले की शक्ति छीन लेते हो। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण सबक नंबर 3 की। आत्मनिर्भरता ही असली शक्ति है। ये थोड़ा कड़वा है, लेकिन यही जीवन का सच है। चाणक्य कहते थे, हर किसी की अपनी ताकत होती है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति की सबसे बड़ी ताकत उसकी आत्मनिर्भरता होती है। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी खुशियों की चाबी किसी और की जेब में होती है। हम अपने पार्टनर से उम्मीद करते हैं कि वो हमें खुश रखे। हम अपनी कंपनी से उम्मीद करते हैं कि वो हमारा करियर बनाए। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो हमारे हालात बदले। चाणक्य इस बात पे चेतावनी देते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के सहारे चलता है वो तभी गिरता है जब उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। डिपेंडेंसी एक मीठा जहर है। शुरू में ये आरामदायक लगती है, लेकिन अंत में तुम्हें अपाहिज बना देती है। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं कि तुम किसी से मदद ना लो या सन्यासी बन जाओ। इसका मतलब है तुम अपनी कोर सर्वाइवल स्किल्स के लिए किसी पर मोहताज मत रहो। तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम, इमोशनल स्टेबिलिटी, नॉलेज, तुम्हारी आर्थिक स्थिति। सोचो, अगर कल तुम्हारी नौकरी चले जाए तो क्या तुम्हारे पास इतना कौशल है कि तुम शून्य से शुरू कर सको? अगर कल तुम्हारे करीबी तुम्हारा साथ छोड़ दें तो क्या तुम भावनात्मक रूप से टूट जाओगे या खुद को संभाल लोगे? चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यही सिखाया था। उन्होंने उसे राजा बनाया, लेकिन उसे ऐसा प्रशिक्षण दिया कि अगर चाणक्य ना भी रहे तो भी चंद्रगुप्त साम्राज्य चला सके। देखो, तुम्हारी जॉब के अलावा एक ऐसी स्किल सीखो जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे, जैसे बेचना, बोलना या कोडिंग। अपनी खुशी को दूसरों पर निर्भर होने मत दो। खुद के साथ समय बिताना सीखो। तुम्हारा सबसे वफादार साथी तुम्हारा अपना मन और हाथ है। अब बात करते हैं सबक नंबर 4 की। देखो, डर एक ऐसा दीमक है जो लोहे जैसे इंसान को भी खोखला कर सकता है। चाणक्य कहते थे, जब तक भय दूर है तब तक उसे बचो या उसकी तैयारी करो, लेकिन जैसे ही भय सामने आ जाए, लीडर होकर उस पर टूट पड़ो। हम में से ज्यादातर लोग एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार हैं। हम डर के बारे में इतना सोचते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं पाते। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग हंसेंगे तो, अगर पैसे डूब गए तो। चाणक्य कहते हैं कि डर सिर्फ एक संकेत है, एक सिग्नल है कि तुम्हें तैयारी की जरूरत है, लेकिन डर को खुद पर हावी कभी मत होने दो। डर को खुद पर हावी होने देना एक तरह का मूर्खता है। सोचो, अगर तुम जंगल में हो और सामने शेर आ जाए, अगर तुम डर कर भागोगे तो शेर तुम्हारा शिकार कर लेगा, लेकिन अगर तुम उसकी आंखों में आंखें डालकर एक तेज भाला लेकर खड़े हो जाओ तो शायद शेर भी एक बार पीछे हट जाएगा। जीवन की समस्या उस शेर की तरह है। जितना तुम उससे भागोगे उतनी ही बड़ा साया बनकर तुम्हारे पीछे आ जाएगी। जिस दिन तुम पलट कर खड़े हो जाओगे, आधी मुसीबत तो उसी पल खत्म हो जाएगी। तो आज ही एक कागज लो, उस पर अपने सबसे बड़े डर को लिखो और फिर खुद से पूछो, व्हाट इज द वर्स्ट दैट कैन हैपन? सबसे बुरा क्या हो सकता है? और फिर लिखो, अगर वो हुआ तो मैं क्या करूंगा? जैसे ही तुम ये प्लान बना लेते हो, तुम्हारा दिमाग डरना बंद कर देता है और काम करना शुरू कर देता है। याद रखो, डर से जितना डरोगे वो उतना ही बड़ा होगा और एक्शन उस डर को खत्म कर देता है। अब बात करते हैं सबक नंबर 5 की। हमारा 5वां और आखिरी सबक तुम्हें एक साधारण इंसान से सुपर ह्यूमन बना सकता है। चाणक्य कहते हैं कि अहंकार ज्ञान का शत्रु है। जो व्यक्ति सोचता है कि मैं सब जानता हूं, उसका पतन निश्चित है। एक सच्चा बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो हर किसी से सीखता है, चाहे वो राजा हो या रंक हो या फिर जानवर ही क्यों ना हो या फिर वो तुमसे छोटा ही क्यों ना हो। बहुत ही चाणक्य ने
जानवरों से सीखने के लिए बहुत ही रोचक उदाहरण दिया है। यहाँ तुम्हें बगुले से सीखना है अपनी इंद्रियों को संयम रखना। जैसे बगुला एक टांग पर खड़ा होकर मछली का इंतजार करता है और जैसे ही मौका मिलता है उस पर टूट पड़ता है, वैसे ही तुम्हें सही समय का इंतजार करना है। तुम्हें दूसरी सबक मुर्गे से लेना है। सूर्योदय से पहले उठना, अपने हक के लिए लड़ना और अपने परिवार के साथ मिल बांट कर खाना। तीसरा जानवर है कुत्ता, जो हमें सिखाता है लॉयल रहना। थोड़े से नींद में भी सतर्क रहना चाहिए और जो मिले उसे संतुष्ट रहना चाहिए, लेकिन निडरता की भी कमी नहीं होनी चाहिए। और चौथा जानवर है लायन। चाणक्य कहते थे, काम छोटा हो या बड़ा, उसे अपनी पूरी ताकत के साथ करो। शेर कभी भी खरगोश का शिकार आधे मन से नहीं करता, वो अपनी पूरी जान लगा देता है। तो ऐसे ही तुम भी अपने आसपास देखो कि तुम्हारा कॉम्पिटिटर क्या बेहतर कर रहा है। उससे जलन मत रखो, उसकी रणनीति सीखो। तुम्हारा जूनियर अगर कोई नई टेक्नोलॉजी जानता है तो शर्म छोड़कर उससे सीखो, अपनी असफलता से सीखो। जिस दिन तुमने सीखना बंद कर दिया ना, समझो तुम बूढ़े हो गए हो। और जब तक तुम सीखते रहते हो, समझ जाना तुम अजय हो। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य का शरीर निश्वर था, वो चले गए, उनकी नियतियां आज भी अमर है। ये 5 सबक कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये हथियार है। मौन का हथियार, उपेक्षा का हथियार, आत्मनिर्भरता का कवच, साहस की तलवार और सीखने की भूख। सवाल ये नहीं कि तुम्हें ये बातें पता है या नहीं, सवाल ये है क्या तुम इसका इस्तेमाल करोगे। दुनिया बदल रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, कमजोर लोगों के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। तुम्हें चाणक्य बनना होगा और तुम्हें अपने जीवन का सम्राट बनाना होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी कमेंट बॉक्स में जाओ और लिखो आई एम अनस्टॉपेबल, ताकि तुम खुद को और इस ब्रह्मांड को ये संदेश दे सको कि तुम तैयार हो। अगर तुम्हें लगता है कि इस वीडियो ने तुम्हारे दिमाग की बत्ती जलाई है तो इसे उस दोस्त के साथ शेयर करो जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाओ, क्योंकि हम यहाँ टाइम पास करने नहीं, इतिहास रचने आए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।